और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन जिसको कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इसे लेकर आपने देखा कि किस तरीके से इससे पहले भी किस तरीके से ये चलिए इस पर और विस्तार से हम सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये एक बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है एक देश एक चुनाव पर। जी बिल्कुल, कैबिनेट की मोहर इसके ऊपर लग गई है। इसके पहले ही कैबिनेट ने जो कोविड कमेटी थी उसकी रिपोर्ट को एडॉप्ट कर लिया था। तब से ही अटकलें लगाई जा रही थी और ये बात भी सामने आ रही थी कि शीतकालीन सत्र में ही सरकार तैयारी में है कि एक देश एक चुनाव बिल को लेकर सदन के पटल पर आए। तो आज दोपहर में कैबिनेट की बैठक हुई है। थोड़ी देर पहले ही कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। तो जो जानकारी सूत्रों से मिली है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये जानकारी सामने आई है कि एक देश एक चुनाव बिल पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। यानी इसका मतलब एक होता है कि अब रास्ता साफ हो गया है। सरकार कभी भी इसको सदन के पटल पर पेश कर सकती है कानून लाए जाने के लिए। और आज ये कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर किया है कि कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है। जी निश्चित रूप से ये एक बड़ा फैसला जो मोदी सरकार द्वारा दरअसल ये लिया गया है और इस पर मुहर लग चुकी है। लेकिन विकास चंद्रा, हम आपसे ये समझना चाहेंगे हमारे दर्शकों की आसानी के लिए कि इसके बाद क्या कुछ बदल जाएगा, किस तरह से वो असर पड़ेगा ये एक देश एक चुनाव की जो यहाँ पर बात की जा रही है और इसे लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। विपक्ष लगातार इसके खिलाफ बोल रहा है। विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कहते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है, ये धरातल पे नहीं उतारा जा सकता है क्योंकि देश बड़ा है, यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार की दलील ये है और ये बिल्कुल सच्चाई भी है कि अपने देश में शुरू से जब देश आजाद हुआ तब से लेकर काफी वर्षों तक एक साथ विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो वो कराए जाते रहे हैं। क्योंकि अब काफी दिनों से मांग हो रही थी कि अलग अलग चुनाव होने से देश का समय, संसाधन, पैसा सब बर्बाद होता है, विकास की गाड़ी रुक जाती है, चूंकि आचार संहिता लग जाता है। तो इसे एक देश एक चुनाव कराया जाए, यानी लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ और जितने भी लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं यानी स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उनको एक साथ कराए जाएं। उसी को लेकर के पहलकदमी हुई और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उन्होंने सभी स्टेक होल्डर से मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को उन्होंने दिया और कैबिनेट ने पहले ही उसको एडॉप्ट किया था। तो अब इसको कैबिनेट ने मुहर लगा दिया। यानी जब ये कानूनी रूप ले लेगा तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे जो रिपोर्ट में कही गई है, और जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे वो एक साथ होंगे। तो इसके पीछे दलील ये है, हालांकि बहुत पहले सभी राजनीतिक दलों के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि इससे देश का संसाधन भी बचेगा, समय भी बचेगा और जो विकास की रफ्तार है वो कभी बिल्कुल। और कई अर्थशास्त्री जो है, एक्सपर्ट्स जो है, इस बात को मानते भी हैं विकास जी। उन्होंने कहा भी कि ये एक गेम चेंजर साबित होगा और जिस तरह से जीडीपी की आप यहाँ पर बात कर रहे थे कि उसकी सेहत सुधरेगी, वो बढ़ेगी, तो ये तमाम चीजें खुद जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी गिनवा चुके हैं। जी निश्चित तौर पर कि चाहे वो अर्थशास्त्री हों या तमाम राजनीतिक दल के नेता हों या राजनीति के जानकार हों, सभी इस बात की पैरवी करते हैं कि अगर देश में एक साथ चुनाव होता है तो उससे देश का बहुत सारा संसाधन बचेगा और विकास की रफ्तार कभी थमेगी नहीं। और बिल्कुल सत्य है, हम सब लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि अगर एक राज्य का चुनाव खत्म होता है तो थोड़े दिन बाद दूसरे राज्य का चुनाव आ जाता है। अभी आप देखिए हरियाणा का हुआ, पहले राजस्थान का हुआ, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र का, अब आगे बिहार का चुनाव होने वाला है, सामने दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं साल में किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई चुनाव चल रहा होता है जहां पर केंद्रीय योजनाओं पर भी लगाम लग जाता है, राज्य जो अपनी योजनाएं चला रही हैं उसके ऊपर भी ब्रेक लग जाता है, तो वहां की विकास की रफ्तार रुक जाती है और संसाधन बहुत ज्यादा लग जाता है, बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही एक देश एक चुनाव की मांग हो रही थी। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखें तो बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधे कौन, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां इसे टाल रही थी। लेकिन मोदी सरकार ने इस पर पहलकदमी की और जैसा मैंने पहले दर्शकों को बताया आपके माध्यम से कि इस पर रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति बनी थी कि आखिर सभी स्टेक होल्डर से बात करके एक रिपोर्ट तैयार की जाए। तो अब रास्ता साफ हो गया है एक देश एक चुनाव के कानून को लेकर, क्योंकि कैबिनेट ने अपनी अप्रूवल दे दी है। बिल्कुल। और आपने रामनाथ कोविंद जी का यहाँ पर जिक्र किया, वो खुद इसके अध्यक्ष भी हैं। जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, खुद उन्होंने कहा कि ये दरअसल इस तरह का है कि हमारे लोकतंत्र को और जीवंत बनाने की दिशा में एक कदम इसको माना जा सकता है। इससे जो बदलाव होंगे, जिस तरह से असर पड़ेगा वो सामने होगा, वो उसको और जीवंत कर देगा। जी निश्चित तौर पर देखिए कि अपने देश की जो एक पूरे दुनिया में जो पहचान है वो अपने देश की लोकतंत्र को लेकर के, और सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, सबसे मजबूत
लोकतंत्र भी है। और हालांकि गाहे बगाहे कई ऐसी बातें सामने आती हैं जिसे लेकर टीका टिप्पणी होती है, तो वो लोकतंत्र में, जनतंत्र में वो सारी बातें साथ चलती रहती हैं। अगर एक देश एक चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर इसमें जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है, इसे हकीकत में उतारा नहीं जा सकता, धरातल पे उतारा नहीं जा सकता। लेकिन अब जैसा कि जानकारों का कहना है, जो चाहे वो अर्थशास्त्री हों, राजनीतिज्ञ हों या जो सामाजिक कार्यकर्ता है, कि अपने देश के मतदाता अब इतने परिपक्व हो चुके हैं कि अगर एक साथ चुनाव है, उन्हें अलग अलग लोगों को वोट करना है, या हर विधानसभा में किसी और को पसंद करते हैं, लोकसभा में किसी और को पसंद करते हैं, या स्थानीय निकाय में किसी और को वो चाहते हैं, तो इतने परिपक्व हो चुके हैं कि उनसे गलती नहीं होगी, वो अपना मतदान कर लेंगे और देश में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर देश के लिए माना जा रहा है कि ये बहुत अच्छा कदम है और इससे देश के अर्थव्यवस्था को, देश के विकास को लाभ होगा। विकास जी, हालांकि बहुत जल्दी अभी है, लेकिन क्या प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई है? किसी तरह का कोई रिएक्शन आया, स्पेशली अगर हम विपक्ष की ओर से बात करें तो? देखिए, हालांकि अभी जानकारी आई है, सरकार की तरफ से इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और निश्चित तौर पर इस पर विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया आना ही है। क्योंकि देखिए, जब ये बात चली, एक समिति बनाई गई, तभी विपक्ष ने इसे खारिज कर दिया था। जैसा मैंने कहा ना, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार कहते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है और इसे बार बार कहा जाता है व्यवहारिक नहीं है, धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है, अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। मैं इन पॉइंट्स पर बात करूंगी विकास जी आपसे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उन्हें इस बड़ी खबर से हम रूबरू करा दें कि एक देश एक चुनाव पर यह बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। क्या फायदे इसके हैं, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि एक बार में चुनाव होने पर किस तरह से इस पर एक ही दिन चुनाव से वोटरों की संख्या जो है वो भी यहां पर बढ़ेगी, चुनाव का खर्च जो है वो घट जाएगा। इसके अलावा हर बार भारी भरकम खर्च जो होता है, क्योंकि हर बार चुनाव चलते रहते हैं, कभी अगर हम यहाँ पर लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, निकाय चुनाव की बात करें, कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, तो ऐसे में वो खर्च जो है उसमें भी कटौती होगी। एक ही दिन चुनाव से वोटरों की संख्या जो है ऐसे में वो भी बढ़ेगी और ऐसे में विकास पर फोकस ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाएगा। तो ये वो फायदे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार इसे मुद्दा बनाया जा रहा था, लगातार ये कहा जा रहा था कि इसे अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं है। और विकास जी, आप इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर बता रहे थे, लेकिन वो फायदे भी हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एक देश एक चुनाव से क्या होगा। लेकिन मैं थोड़ा आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ये ठीक है कि एक ही समय पर होगा, वोटर्स की संख्या बढ़ेगी, खर्च में कटौती होगी, लेकिन रिजल्ट्स के परिणामों की अगर हम बात करें, वो उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, परिणाम की अगर बात करें, देखिए कि जब बैलेट से इस देश में चुनाव होता था जी, चलिए विकास जी से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन क्या फायदे एक देश एक चुनाव के हैं वो हम यहां आपको बता रहे हैं। लेकिन वो कौन कौन से देश है जहां पर इसी पैटर्न पर, इसी फॉर्मेट पर चला जाता है, वो हम आपको बता दें। अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन और कनाडा, ये वो देश है जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन लागू है। इनमें दक्षिण अफ्रीका, इसमें जर्मनी और इसमें बेल्जियम भी शामिल है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।